जिस तरह जीवन जीने के नियम होते हैं, उसी तरह घर के भी नियम होते हैं। अगर किचन की बात करें तो वास्तु शास्त्र के अनुसार इसके भी नियम है जो सुख, समृद्धि और शांति के लिए जरूरी है। धर्म ग्रंथ और वास्तु शास्त्र के अनुसार रसोई घर में ये 3 काम करने से उसी दिन बनते हैं भिखारी और माता अन्नपूर्णा हो जाती है क्रोधित। अगर आप धर्म ग्रंथ, वास्तु शास्त्र और ऋषियों से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें जानना चाहते हैं, इससे जुड़ी नई बातें सीखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शास्त्रों में घर के मंदिर के बाद रसोई घर को सबसे पवित्र स्थान बताया गया है। रसोई घर में बना खाना आपको स्वस्थ और तनाव मुक्त रखने के साथ ही कई तरह की समस्याओं से मुक्त रखता है। कहा जाता है कि साफ सुथरी रसोई में देवी देवताओं का वास होता है और इष्ट देवों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इस कारण आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। घर में माता अन्नपूर्णा की कृपा पाने के लिए आपको रसोई घर में कई बातों का ध्यान रखना होता है। घर के सदस्यों के साथ खासकर घर की महिलाओं को विशेष ध्यान देना होता है। अगर इन बातों का ध्यान नहीं रखा जाए तो सबसे पहले इसका नकारात्मक असर घर की महिलाओं पर पड़ता है और इसके बाद घर के अन्य सदस्यों को भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपको धन और करियर में भी आपको सफलता नहीं मिलेगी। किसी घर को सजाने और उसकी उन्नति का मार्ग प्रशस्त करने का कार्य महिलाओं से बेहतर कोई भी नहीं कर सकता है, लेकिन इनके द्वारा किए गए कुछ कामों के कारण माँ अन्नपूर्णा नाराज होकर घर से चली जाती हैं। अगर महिलाएं ये काम करती हैं तो दुख और दरिद्रता के साथ घर में हमेशा कलेश बना रहता है। तो आइए जानते हैं कि वास्तु के अनुसार महिलाओं को कौन से काम नहीं करने चाहिए। शास्त्रों में प्रत्येक पति पत्नी को भगवान शिव और माता पार्वती का रूप माना गया है। जैसे शिव जी और माता गौरी एक दूसरे के पूरक हैं और अर्धनारीश्वरी रूप हैं, इसी तरह पति पत्नी को भी एक दूसरे का और अर्धनारीश्वरी का पूरक माना गया है। इसीलिए पत्नी को अर्धांगिनी भी कहा जाता है। जब 2 अजनबी विवाह के बाद पति पत्नी बनते हैं तब दोनों सुख दुख के साथी बन जाते हैं। दोनों के लिए सब कुछ एक हो जाता है। शादी के बाद पत्नी का भाग्य भी पति से जुड़ जाता है। पत्नी द्वारा किए गए सभी कर्मों का फल पति को मिलता है। अच्छे कर्मों का फल मिलता है तो पत्नी के गलत कर्मों का फल पति को भी भुगतना पड़ता है। प्रत्येक महिला को घर की लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा का रूप माना गया है और इनके द्वारा जाने अनजाने में किए गए कुछ गलत व्यवहार के कारण जब घर से माँ लक्ष्मी रूठकर चली जाती है तो ऐसे में उस घर में उनकी बड़ी बहन अलक्ष्मी का वास हो जाता है। अगर आप भी अपने घर में कुछ ऐसा महसूस कर रहे हैं कि पहले की अपेक्षा बेकार का खर्च बढ़ गया है और परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, आपको तुरंत सावधान हो जाना चाहिए। इन गलतियों को पहचाने और तुरंत उसे सुधारें। इसीलिए अगर आप इससे जुड़ी सभी बातें जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जाने कि कौन से ऐसे काम हैं जिन्हें घर की महिलाओं के साथ अन्य किसी को भी भूलकर नहीं करना चाहिए। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनों के साथ शेयर करना ना भूलें। रसोई घर में माँ अन्नपूर्णा का वास होता है, जिनकी कृपा से हम सबका भरण पोषण होता है। वास्तु शास्त्र में रसोई घर की देखभाल के लिए कई नियम बताए गए हैं जिनका पालन हम सभी को करना चाहिए। माना जाता है कि अगर इन नियमों का उल्लंघन किया जाए तो घर में दरिद्रता आते देर नहीं लगती है। रसोई घर में भूलकर भी कभी भोजन नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि अगर कोई महिला या परिवार के दूसरे लोग थाली में भोजन डालने के बाद रसोई में ही उसे खाने बैठ जाते हैं तो घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होने लगता है। इससे परिवार में दरिद्रता आने लगती है और आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। रसोई घर में जूते चप्पल पहन के जाने से आपके खाने पीने की वस्तुओं के साथ पानी में वायरस का संक्रमण हो सकता है। इसमें देवी देवताओं का वास माना जाता है। अन्न को पकाने के लिए पवित्र अग्नि भी रसोई घर में ही प्रज्वलित की जाती है। शास्त्रों के अनुसार अग्नि और अन्न दोनों को ही पूजनीय माना गया है और यहाँ भगवान का प्रसाद भी बनाया जाता है। माना जाता है कि इससे घर की संतान में बुद्धि का अभाव होता है और कर्ज की समस्या होने लगती है। आपकी एक गलती परिवार को आर्थिक संकट में डालने की वजह बन सकती है।
इसीलिए कभी भी जूते चप्पल पहनकर रसोई घर में जाने की गलती ना करें। धार्मिक शास्त्रों में स्वच्छता पर बल देते हुए घर के साथ रसोई घर की साफ सफाई पर जोर दिया गया है। शास्त्रों के अनुसार खाना खाने के बाद कभी भी रात को बर्तन धोए बिना नहीं सोना चाहिए, नहीं तो घर में दरिद्रता का वास होता है और धन का नाश होने लगता है। रात के समय झूठे बर्तन छोड़ने से माँ लक्ष्मी नाराज होकर घर से चली जाती है और जिस कारण घर की बरकत रुक जाती है। आर्थिक तंगी से पूरा घर परिवार परेशान हो सकता है। रसोई घर में कभी भी झूठे बर्तन गैस पर नहीं रखने चाहिए, इसे हमेशा साफ रखना चाहिए। इससे घर में सुख शांति और समृद्धि तो रहती ही है, साथ ही समाज में मान सम्मान भी मिलता है। पुराणों में बताया गया है कि रात के समय झूठे बर्तन रखने से घर में दरिद्रता आती है। रसोई घर में कभी भी दूध को खुला नहीं रखना चाहिए। दूध का गिरना हमेशा परेशानियों को न्योता देता है। इससे न केवल धन की हानि होती है बल्कि शारीरिक और मानसिक परेशानी भी होती है। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि चूल्हे को हमेशा दूध से ही बुझाएं। ऐसा करने से घर में लक्ष्मी का वास होता है और रसोई घर पवित्र बना रहता है। रसोई घर में कभी भी टूटे फूटे बर्तन नहीं रखने चाहिए, क्योंकि इससे घर में दरिद्रता आती है। साथ ही रसोई घर की दीवार पर भी कोई नुकीली चीज जैसे चाकू, कैंची या अन्य कोई चीज नहीं लटकानी चाहिए। इसके लिए आप एक स्टैंड ले आएं और उसमें नुकीली चीजें रखें। माना जाता है कि दीवार पर नुकीली चीजें टांगने से आर्थिक नुकसान होता है। शास्त्रों के अनुसार महिलाओं को बिना नहाए रसोई घर में जाकर भोजन नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि भोजन को माँ अन्नपूर्णा का प्रतीक माना गया है। बिना स्नान किए किसी का भी शरीर पवित्र नहीं होता है। ऐसे में भोजन पकाना माँ अन्नपूर्णा का अपमान होता है। माँ अन्नपूर्णा माँ लक्ष्मी का रूप है और ऐसा करने से माँ लक्ष्मी नाराज होती है। इसीलिए महिलाओं को नहा धोकर ही भोजन बनाना चाहिए। बिना नहाए हमारा शरीर बैक्टीरिया और अन्य दूषित पदार्थों से युक्त होता है, जिसे वैज्ञानिक तौर पर प्रमाणित किया गया है। भोजन पकाते समय ये दूषित पदार्थ भोजन के साथ मिल सकते हैं और हानिकारक बन सकते हैं। इसीलिए पहले शरीर की सफाई करें, फिर भोजन बनाएं। बिना नहाए किसी को भी भोजन नहीं करना चाहिए। नहीं नहाने से सेहत पर भी बुरा असर पड़ता है और इंसान आलसी भी हो जाता है। नहाने से स्फूर्ति आती है और मन में अच्छे विचार आते हैं। धर्म पुराण, ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र आदि ग्रंथ में जीवन जीने से लेकर कई जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी बातें बताई गई हैं। इसमें महिलाओं के श्रृंगार से जुड़ी एक अहम बात भी बताई गई है। वास्तु शास्त्र के अनुसार महिलाओं को कभी भी सूर्य अस्त के बाद बालों में कंघी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस समय घर में माँ लक्ष्मी का आगमन समय होता है। जब माता लक्ष्मी का स्वागत करना चाहिए तब आप अपने बालों में कंघी करते हैं। इससे माता लक्ष्मी नाराज हो सकती है और रूठ कर घर से जा सकती है। इसीलिए इस काम को सूर्य अस्त के पहले कर लेना चाहिए। सूर्य अस्त के वक्त महिलाओं को अपने बाल खोलकर भी घर में इधर उधर भी नहीं घूमना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सूर्य अस्त या सूर्य उदय के समय सोने वाले व्यक्ति से भगवान नाराज हो जाते हैं, फिर चाहे वह स्त्री हो या पुरुष। इनसे माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है। महिलाओं को घर की लक्ष्मी माना गया है और इस वजह से उन्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है और घर से रूठ कर चली जाती है। अधिक समय तक सोने से व्यक्ति स्वस्थ नहीं रहते हैं और मानसिक तनाव से ग्रस्त भी रहते हैं। संध्या के समय देवतागण पृथ्वी पर विचरण करते हैं और इस कारण शाम को सोने वालों को लाख कोशिशें करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार किसी भी घर का मुख्य द्वार बहुत महत्वपूर्ण होता है और इसके लिए लोग घर के मुख्य द्वार पर कई शुभ चीजें लगाते हैं। महिलाओं को इस बात का पता नहीं होता कि मुख्य दरवाजे पर बैठकर चर्चा करना अशुभ होता है। कई बार पता होने के बाद भी इस बात पर कोई ध्यान नहीं देता है और घर के मुख्य दरवाजे पर बैठकर चर्चा की जाती है। माँ लक्ष्मी का आगमन इसी मुख्य द्वार से होता है और जब इस स्थान पर कोई बैठ जाता है तो माँ लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है। घर की दहलीज अर्थात दहलीज पर बैठना, उस पर पैर रखना या बैठकर भोजन करना घर में कलेश और दरिद्रता को आमंत्रित करने वाला माना जाता है। जब भी आप घर की दहलीज को पार करें या घर की दहलीज के अंदर प्रवेश करें तो उसका अभिवादन करें। घर की दहलीज पर बैठकर कभी भी कुछ ना खाएं और दहलीज पर पैर ना रखें, इससे अशुभ माना जाता है। अगर आपने रसोई घर में दर्पण लगा रखा है तो ये आपकी मुश्किलें बढ़ाने की वजह हो सकता है। दरअसल रसोई घर दक्षिण पूर्व में है और यह आग्नेय कोण का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में अगर दर्पण में आग का प्रतिबिंब दिखाई दे तो इससे अतिरिक्त ऊर्जा उत्पन्न होगी और ये अतिरिक्त ऊर्जा हानिकारक होगी।
इससे अग्निदेव भी नाराज होंगे, इसीलिए दर्पण को हटा दें। कई बार ऐसे बर्तन जो किसी भी काम के नहीं होते या जिनमें दरारें या मामूली टूट फूट होती है, उन्हें भी घर के रसोई घर में जमा करके रखते हैं। वास्तु के अनुसार किचन में ऐसे बर्तन रखना नकारात्मकता का कारण होता है। इससे माँ अन्नपूर्णा भी नाराज होती है। रसोई घर में या फिर रसोई घर में रखे फ्रिज में बासी खाना रखने से बचें। ऐसा करना वास्तु दोष माना जाता है। ऐसा करने से राहु, केतु और शनि नाराज होते हैं। इसीलिए फ्रिज में ताजी सब्जियां, फल इत्यादि या दूध आदि ही रखें, बासी खाना नहीं रखें। अगर आपके रसोई घर में मंदिर है तो उसे तुरंत वहां से हटा दें, क्योंकि यह वास्तु शास्त्र और धर्म शास्त्र दोनों के विपरीत माना जाता है। कई बार लोग किचन में कूड़ादान भी रख देते हैं और मांस मछली आदि भी पकाते हैं। ऐसे में मंदिर की पवित्रता नष्ट हो जाती है। रसोई घर में पूर्व दिशा में माँ अन्नपूर्णा की तस्वीर लगानी चाहिए और हो सके तो तस्वीर पर चंदन की माला भी लगाएं। ऐसा करने से आपके घर में कभी भी धन और धान्य की कमी नहीं हो सकती है। किचन हमेशा साफ करके रखना चाहिए और इसमें किसी भी तरह के कीड़े मकोड़े या फिर कैसी भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। किचन में कभी भी नमक को खुला ना रहने दें। इसे इस्तेमाल करने के बाद हमेशा ढक्कन बंद करके रखें, नहीं तो आप पर काफी कर्ज हो सकता है। किचन को जितनी अधिक सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी, आपका स्वास्थ्य उतना ही अच्छा होगा। पीतल के बर्तन में खाना खाना, तांबे के बर्तन में पानी पीना बहुत फायदेमंद होता है। हालांकि बाल्टी पीतल की ही होनी चाहिए, साथ में तांबे का लोटा भी रखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर करें व इसी तरह के अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे साथ आप जुड़े रहें।